हाय फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सलाह किससे लेनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको बताना चाहूंगा। कनाडा में एक जगह बहुत लोग जमा हुए थे। टॉपिक था डायरेक्ट सेलिंग और हॉट टॉपिक ये था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग नेटवर्क के माध्यम से कैसे सामान बेचते हैं। तो बहुत सारे लोग सूट बूट पहन के जगह पे जमा हो गए। कुछ टाइम मीटिंग चलने के बाद ये बात समझ में आ रही थी कि उन लोगों की दिलचस्पी दरअसल एक दिखावा था, क्योंकि वो लोग उस आदमी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे जिसने उनको यहाँ पे आमंत्रित किया था। तो प्रेजेंटेशन के एंड में एक 40 साल के आदमी ने सर्वज्ञानी अंदाज में पूछा कि तुम जैसे बिजनेसमैन को मैं क्रिकेट की बैट से भगा दूंगा। तो ये सुन के वो वक्त हंसा और मन ही मन के अंदर उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बोला, भगवान आपने मुझे बहुत अच्छा श्रोता दिया बात करने के लिए। तो उस वक्ता ने उस बल्लेबाज से पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला पूछिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप IBM, कोका कोला, एक्सॉन, मोबिल ऑयल, मोटोरोला, NCR, मैकडोनल्ड, डिजिटल इक्विपमेंट, जनरल मोटर और डाउ केमिकल जैसे कंपनी का नाम सुनते हो। ये सब पूछते वक्त उनके आवाज में क्रोध का नामो निशान नहीं था। तो बाकी जमा लोग थे वो थोड़े हंसने रहे। तो पता चली कि अभी वक्त इससे क्या बात करने वाले। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए इस कंपनी से एक आध आदमी आके आपके सामने प्रस्ताव रखे कि आप हमारे कंपनी के साथ सहयोग करें, तो क्या आप उसको भी क्रिकेट के बैट से भगा दोगे। तो श्रोता बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने आगे सवाल पूछा क्यों नहीं करोगे। तो उन्होंने थोड़ा सा बोलते ना गुस्से भरी आवाज में ये कहा कैसे भगा सकते हो, ये तो बहुत मतलब दुनिया भर में लोकप्रिय कंपनी में इनको भगा नहीं सकता। तो वक्ता ने कहा कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेहरबानी करके इस मैगजीन को जरा पढ़ सकते हो। तो मैगजीन के अंदर एक लेख छपा था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। वहां पे लिखा था कि आप आने वाले कुछ सालों में जापान के अंदर बिजनेस कर सकते हो। और डायरेक्ट सेलिंग ने 1988 में डायरेक्ट सेलिंग के जरिए कितना सामान बेचा था, ये आंकड़ा वहां पे छपा था। लेकिन वो बल्लेबाज तब सरप्राइज हुआ जब उसने उस मैगजीन के अंदर उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम सुना, पढ़ा, जिसका प्रेजेंटेशन वो सुन रहा था। और आगे चल के उसने ये भी पढ़ा कि वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जापान में सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली 7वीं कंपनी है। तब सुन के बल्लेबाज ठंडा हो गया। जाहिर सी बात थी वो उद्यम में था। तो उस वक्ता ने और कुछ किताबें रख के उसके सामने रखते हुए बोला आप जहाँ पे जरा नजर डालोगे तो उसमें से एक मैगजीन के अंदर ये लिखा था कि ये कंपनी जिसका प्रेजेंटेशन सुन रहा है वो जापान में 30,000 कंपनियों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली कंपनी है। तो उन्होंने कुछ और मैगजीन रख के उनके सामने रखते हुए बोला कि मुझे खुशी होगी आप और इस इंडस्ट्री के बारे में जानोगे और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में जानकारी लोगे। ये सब बताते वक्त तो उस वक्त का एटीट्यूड एकदम नॉर्मल था और वो संयम से काम ले रहा था। तो ये दो चीजों से ये बात पता चलती है कि उसने अपने विषय की कितने गहराई तक स्टडी की है और उसने कितनी तैयारी की थी और दूसरी बात वो कितना प्रोफेशनल था। तो धीरे धीरे वो बल्लेबाज उसकी बात से प्रभावित होने लगा और उसकी बात को सुनने लगा। लेकिन उसने अपने आप को छोटा या अपमानित महसूस नहीं किया, क्योंकि उस वक्ता ने उसके स्वाभिमान को जरा भी ठेस नहीं पहुंचाई। तो उस वक्ता ने आगे बात बढ़ाई। वो बोला आप की तरह मैं कई साल पहले कंपनी का प्रेजेंटेशन सुन रहा था और आप की तरह मेरे मन के अंदर बहुत सारे शंकाएं थी। तो मैंने उस प्रेजेंटर को कुछ बात करने नहीं दी। मैंने उससे एक लड़ाऊ अंदाज में बात किया। वो कुछ सवाल करता, मैं उल्टे उससे जवाब देता। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि ये सब कंपनियां चलती नहीं और आप लोगों को मूर्ख बनाने के काम करते हो। क्या हम लोग को पता नहीं दुनिया के बारे में? क्या हम लोग अखबार नहीं पढ़ते? आप लोगों को बताते कि आप इस बिजनेस से बहुत बड़ी गाड़ी ले सकते हो, लेकिन अभी भी लोग अपनी खटराई गाड़ी चला रहे। तो आप अपने सब ये प्लान वगैरह सब अपने पास ही रहो। तो जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ वो वक्ता और वो बल्लेबाज एक साथ मिले। तो वक्ता ने बल्लेबाज से कहा कि अगर आप सही हो तो मैगजीन के अंदर लिखने वाले एक्सपर्ट्स मूर्ख है, लेकिन अगर वो सही है तो मुझे नहीं पता मैं आपको क्या कहूँ। तो उसके बाद उन्होंने जो बात कही थी वो तीर के जैसे दिमाग के अंदर घुस गए। उन्होंने कहा कि दुनिया ना समझ लोगों से भरी हुई है। खुशकिस्मती थे स्मार्ट लोग, खोज करने वाले लोग और दिमाग का इस्तेमाल करने वाले लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं दोस्तों, क्योंकि शंकाएं उठाने से और हाथ पैर धरकर बैठने से कोई प्रगति नहीं करता। प्रगति करने के लिए भरोसा और इच्छा चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि उस पर्सन ने जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसका आधार क्या था। उसने किसी पार्टी में, सामाजिक समारोह में अपने दोस्तों से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना था और वो सब बातों को उसने मिर्च मसाला लगा के किसी और को सुनाया था दोस्तों। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सलाह लेने ना दोस्तों
उस पर्सन से लीजिए जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेसफुल है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।